और वीतराग करता है, अरिहंत प्रभु बनना है तो किसकी माला करेंगे? नमो अरिहंताय। ओम ह्रीं नमो अरिहंताय, इसकी माला करो, अरिहंत बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? नमस्कार महामंत्र, किसी का नाम लेंगे, अहंकार नहीं, नमो अरिहंताय। नमो का मतलब क्या होता है? न झुकम न मोह न नम चाहो, जो नम चाहता है वो बड़ा बन जाता है। न लेकिन बताया जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो झुक के, पहाड़ चढ़ते हो तो झुक के चढ़ना पड़ता है। कड़क चढ़ सकता पहाड़ चढ़ोगे, पैरों में ग्रेनेड्स लेने के लिए झुक के चढ़ना पड़ता है। और जब नीचे उतरते हो, अक्कड़ को उतरते हो तो तंगते वालों शिखर चढ़ना है। नमो, नमो मतलब नम जाओ। जिसने नमना सीख लिया उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। नमता वही है जिसने अपनी जान है, और अक्कड़पन तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दा होता है उसे कोई नहीं छुपा सकता, लकड़ी सा पड़ा रहेगा। ये कुर्सी है, आप पटको तो टूट जाएंगे। मुर्दा तो ऐसा है, पटकोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन लैंड नहीं होगा। लेकिन लैंड कौन होता है? जो नम्र होता है, जो सीखता है, झुकता है, आगे बढ़ता है। समझ में आई मेरी बात को? इसलिए हमारे जैन धर्म में नमस्कार महामंत्र का बड़ा महत्व है। कोई आपसे पूछे कि नमो अरिहंताय बोलते, ठीक है 5 बार बोलते, तो सबसे छोटा क्या नंबर मंत्र का? जल्दी बोलो, मंच से आवाज आ गई, अस्यामुषम, सबसे शॉर्ट फॉर्म यही है। कैसे हुआ वो? वैष्णव लोग बोलते, हिंदू लोग बोलते ओम तो हमारा है, ये हमारा प्राणतीर्थ है। जैन कहते हैं कि ओम हमारा है, हमारी प्रकृति है, हमें विरासत में मिला। फिर कौन सा? तो हिंदू धर्म भी पुराना है, जैन धर्म भी पुराना है। तो हमारा आगे का सब्जेक्ट है जैन धर्म कब शुरू हुआ, जैन कौन होता है, जैन कौन होता है, जैन तो किसने पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन ही आधार पर हमारे टॉपिक प्रवचन करते हैं, तो ऑडियंस के लिए बहुत उपयोगी। अब किसी को नहीं आ रहा है तो हमारा शॉर्ट फॉर्म सबसे कौन सा है? ओम है। ओम सबसे शॉर्ट फॉर्म, लेकिन उससे ओम बताने से पहले, क्योंकि आगे की हमारी सीमा है, थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए तो मेरे को दिनचर्या के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप सोचो, ओम कहते हैं, लेकिन उससे पहले समझो ओम कैसे बनता है, या नमस्कार मंत्र कब बना? जल्दी से बताओ, बनाने वाला कौन है? जल्दी बताओ, फटाफट। किसी को नहीं आया? नकार अनादि है, इसको इसका प्रूफ किया हमने कह दिया अनादि है। मुझे महाराज आप बताओ प्रूफ क्या इसका? कहाँ मिलता है? हट्टी गुफा और हमारे लोग देवता की खुदाई है, वहाँ मिलता है। नमो सिद्धाय लिखा हुआ भगवती भाष्य हमारे 32 रागों में सबसे बड़ा है, वह नमो सिद्धाय सिद्धानम ऐसा लिखा हुआ। आचार्य सूत्र में लिखा है, नंदी सूत्र में लिखा है, क्योंकि इसको बनाने वाले कौन है? भगवान महादेव। और महादेव है इसका मतलब नकार। और भी बहुत सारी खुदाएं कहीं मिलता है
डॉक्टर साहब ने कहा कुंती माँ मुंह खोलो, मुंह खोलना पड़ता है, थोड़ा मुंह खोला, फिर बोले, डॉक्टर ने कहा थोड़ा और खोलो माँ, फिर कहा दांत मुंह खोलो, तो कुंती माँ को मालूम था कि बार बार फिर खाए कि मुंह खोलना, तो मुंह में बैठ के दांत निकालेंगे, क्या बोले मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, कितना मुंह खोलो, कितना तो मुंह खोल दिया, क्या मुंह में बैठ के दांत निकालो, जबकि को नॉलेज नहीं होता कि मुंह खोले बिना दांत नहीं निकलता। जैसे नमस्कार महामंत्र की महिमा का ज्ञान नहीं होता तो कुछ नहीं होता, और नमस्कार महामंत्र की जितनी महिमा है, एक स्टोरी सुनाने बैठ जाओ तो शायद कितना हो सकता है। आपने अपनी पुस्तक में अमर कुमार की कहानी सुनी थी, एक बच्चा राजा शेर महल बनाया था, स्टोरी सुना, यू लाइक स्टोरी, यस नो, यस, तो राजा को महल बनाना था, महल बनाना शुरू किया, लेकिन थोड़ा शुरू हो गया डाउन, आगे बढ़ता है डाउन, बार बार मकान गिरने लगा, तो कहा भाई क्या, तो वस्तु शास्त्र वाले ने बुलाया, इसे बुलाया, उन्होंने कहा ईशान कोण सही नहीं है, यहाँ पर जो आप बना रहे हैं यहाँ पानी ना कर दिया है, इसलिए आपका मकान नहीं बन रहा है, क्योंकि आजकल वास्तु शास्त्र का जमाना है, तो वो आपको पहले बता देते हैं कि सुख शांति समृद्धि चाहिए तो मकान को वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाओ। जैन दर्शन कहता है कि जिस घर में रहते हैं शांति का अंग हो वही हमारा शास्त्र है, खुला बैठ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते करते क्या हुआ, बहुत बार पूछाते एक अनुभवी को बुलाया, उन्होंने कहा भाई साहब एक बात बता दूं क्या, ये मकान जब आपने शुरू किया था, इस मकान में दोष है और उसके निवारण के लिए एक भक्ष देना पड़ेगा। भक्ष भी कैसा, जिसके 32 लक्षण, 32 लक्षण का मतलब जिसके मुंह में 32 दांत, अपना गिनो कितने दांत के मुंह में आते हैं, 32 है आपके पास, 32 दांत किसके बोलो, शीत गहरी लकड़ी, जिसके मुंह में 32 दांत होते हैं गहरी लकड़ी होते हैं, जिसके हाथ में 10 चक्र होते हैं, आचार्य भिक्षु के हाथों में 10 चक्र थे, ये चक्र नहीं जानते, जानने वाले जानते हैं, अंगुली में हाथ में यहाँ एक चक्र भी होता है, शब्द भी होता है, जो चीज जानता है वो बता सकता है। दीगर जी के हाथ में थे और आपके कितने देखोगे तो मालूम पड़ेगा, तो सबको कहा पूरे गांव में एक घंटी बजा दी, जैसे देवलोक में सुघोष घंटा होता है कि जिसकी ध्वनि 500 योजन तक जाती है, जहाँ भी देवता रहते हैं फटाक से आ जाते हैं, और आपके कटक सनातन म्यूजियम में ठीक एक घंटे के बाद एक व्यक्ति आता है, घंटा बजाता है, तो फट भाग जाता है। तो वैसे ही पूरे गांव में अनाउंस कर दिया कि जिसके 32 दांत है उस बक्से को लाओ। भद्रा नाम की औरत थी और जिसके 5-6 लड़के थे, उनके बेटे का नाम था अमर कुमार, अमर कुमार नाम था। अमर का मतलब कभी मरता नहीं, कोई मरना चाहते हो नहीं, जब यस नो यस आंसर बराबर समझ लो। हुआ क्या, अब गरीब था और राजा ने घोषणा करी जो अपने बेटे का भक्ष लेंगे उस बेटे के बराबर धन देंगे। अब रोटी खाने को नहीं तो क्या करेंगे, हुआ ऐसा, माँ ने अपने बेटे को दे दिया और बेटा रो रहा और माँ ने दे दिया और राजा ने यज्ञ तैयार करवाया, पहरेदार आए और उस बच्चे को वहाँ लेके आते हैं कि बेटा तुम बैठो, अभी हम अग्नि को ज्वलित करते। जोर से रोने लगा, ऊपर रानी चेतना बैठी थी, उस बच्चे से पूछा क्या है बेटे, बताओ क्यों हो रहे कि मेरी माँ ने गरीब ने के लिए मुझे बेचा, धन ले लिया और राजा ने मुझे से अग्नि में डाला। अच्छा अग्नि में डालेंगे, एक काम करो, मरना तो तुम्हें ऐसे ही है, तो सीधे बैठ जाओ
कृष्णा जी ये बच्चा तो अग्नि शांत हो गई और जल रही है। सारे भाग आकर देखा, उस बच्चे से पूछा, बच्चा तुमने क्या किया? कि मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर बैठी लेडीज ने मुझे कहा ये मंत्र का जाप करो और ऐसा हो गया। ये छोटी सी ऐसी एक नहीं, सांप भी फूलों की माला बन गया, जहर मीरा को जहर लगा, जहर का पैदा भी अमृत बन गया। ऐसे क्या गुरु भक्ति, श्रद्धा भक्ति से प्यारा मंत्र एक प्रभाव होता है। केवल ऐसे ऐसे नहीं, धीरे की आवाज, अंतर आवाज से, लेकिन टर्ने का पुरानी 2 मिनट से हम बैठ के जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो चमत्कार हो जाता है। मंत्र में शक्ति है, मंत्र की महिमा है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, मंत्र कामधेनु है, चिंता नहीं है, सब लेकिन मन कामधेनु। जहाँ आचार्य आश्रम के चरण की देखे और आचार्य के चरण की जाने तो धरती सोना बन जाती है। आज हमें खुशी है, जिस दिन गुरुदेव ने चतुर्मास बनाया था, हमने सपना समझाया था साथियों ने कि इस बार में हैदराबाद में कईयों का शिविर रखना है। ज्ञान सागर शिविर तो होना ही है, चतुर्मास में रखना ही है, लेकिन ये कन्याएं हमारे परिवार को संस्कार बनाए, घर की बात